हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। तो बिना किसी का इंतजार किए स्टार्ट कर दे आज के वीडियो। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन में देखा कि इकोसिस्टम बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो हमें इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Basic inorganic compounds of an organism, habitat or an area like carbon dioxide, water, nitrogen, calcium, phosphorus, etc. जो हमारे बेसिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट एंड एरिया को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डेट आर इन्वॉल्व इन द मटेरियल साइकिल आर कलेक्टिवली कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये सभी इनऑर्गेनिक चीजें हमारी मटेरियल साइकिल में प्रेजेंट होती है और इन्हीं को हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बिना इकोसिस्टम भी नहीं बन सकता। अब देख लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मीन्स होता है लिविंग। इसमें हम इसके 3 कंपोनेंट देखने वाले हैं, ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स, हेटरोट्रोपिक कंपोनेंट्स एंड डिकम्पोजर्स। सबसे पहले ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसे हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। दिस कंपोनेंट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एल्गी, grasses, scrubs, herbs, and trees manufacture food from simple inorganic substance, therefore called as producers. Scrubs means होता है झाड़ियाँ और herbs means होता है जड़ी बूटियाँ। मेनली ये ट्रीज और प्लांट्स की कैटेगरीज में आते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक के कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एल्गी, ग्रासेस, स्क्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एल्गी, ग्रासेस, स्क्रब्स, हर्ब ये लाइट की प्रेजेंस में और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स। इसका सेकंड कंपोनेंट है हेटरोट्रोपिक कंपोनेंट्स। इसे हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। The member of this component cannot make their own food. जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये डिपेंड होते हैं। They consume the matter built by the producers and are therefore called consumers. कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं फूड जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे कंज्यूमर्स कहते हैं। दे मे बी हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। वैसे तो हमें पता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस क्या होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। हर्बीवोरस में वो सारी कैटेगरीज आती हैं जो सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करती हैं। तो जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं वो हर्बीवोरस में आते हैं। कार्निवोरस में वो सभी चीजें आ जाती हैं जो मीट कंज्यूम करती है या फिर किसी अदर एनिमल्स को कंज्यूम करती हैं। और ओमनीवोरस में हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों आ जाते हैं। जो एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंज्यूम करे वो ओमनीवोरस होता है। Herbivores are called primary consumers, whereas carnivores and omnivores are called as secondary consumers. तो जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं इनमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो हमारी प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनमें आता है हर्बीवोरस, और जो हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं उनमें आता है हमारा कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। अब हमारा लास्ट कंपोनेंट देख लेते हैं, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। Heterotrophic organisms, mainly bacteria and fungi, that break down the complex compounds of dead plants and animals, absorb some of the products and release simple substances usable by the producers, are called as decomposers or reducers. हेटरोट्रॉपिक के 2 ऑर्गेनिज्म, मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं किसको, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को, और उनमें से जो प्रोडक्ट होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में उसे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसे डिकम्पोज कर देते हैं, और इसीलिए इन्हें कहते हैं डिकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।